ओबेसिटी विच इज़ बिकमिंग अ हेल्थ हजार्ड फॉर वुमेन दीज डेज इन इंडिया। वैसे बात की जाए अगर ओबेसिटी के रीजंस की या कॉजेज़ की, तो इसके लिए बहुत सारे कॉजेज़ रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं या फिर इसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं, जैसे कि जेनेटिक फैक्टर्स हुआ, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, सोशल फैक्टर्स हैं। जनरली डाइट प्रॉपर ना होने की वजह से भी ओबेसिटी हो सकती है, यानी कि आपका वजन बढ़ने लगता है, मोटापे में कब बदल जाता है आपको खुद पता नहीं रहता और फिर आप बहुत परेशान होने लगते हैं। इसके अलावा भी इसके बहुत सारे रीजंस हैं। इसके बारे में बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है हमारी एक्सपर्ट डॉक्टर रश्मि भाटिया, जो आपको बताएंगी कि ओबेसिटी से बचने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं। डॉक्टर रश्मि, वेलकम टू द शो। गुड आफ्टरनून। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि ओबेसिटी और ओवरवेट ये दो प्रॉब्लम्स हैं। कई बार लोगों को लगता है कि ओवरवेट अगर हो रहा है या वजन उनका बढ़ रहा है तो वो ओबेसिटी है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? देखिए, अगर हमारा नॉर्मल वेट से 20 से 30% हमारा वेट ज़्यादा है तो हम उसको ओवर वेट बोलते हैं। बट अगर मोर देन 30% है, 30% से ज़्यादा है, 50%, 40% है, तो वो ओबेसिटी है। बट ये कि ओवर वेट इज़ अ साइन और सिम्टम ऑफ ओबेसिटी। अगर हम ओवर वेट में जब हमारा हो जाता है, अगर हम उसी टाइम उसको कंट्रोल कर लें तो हम ओबेसिटी की तरफ नहीं जाएंगे। बट अगर हम नहीं ध्यान देते, थोड़ा मस्त हो जाते हैं या हमें खुद ही फील नहीं होता कि हम ओवरवेट हो गए हैं, तो वो फिर ओबेसिटी को लीड हो जाता है। ओबेसिटी को अगर मेजर करने की बात की जाए डॉक्टर रश्मि, तो इसे किस तरह से मेजर किया जाता है? देखिए, BMR होता है, बेसल मेटाबॉलिक रेट जिसको हम बोलते हैं, और हमारा वो वेट और हाइट और एज के हिसाब से हम उसको कैलकुलेट करके बता सकते हैं। एक तो देखिए लुक वाइज भी बता सकते हैं, है ना, बट एग्जैक्टली कितने परसेंटेज हम ओवरवेट है या ओबीस में आ रहे हैं, क्योंकि कई बार ओवरवेट और ओबेसिटी में सिर्फ 1% का ही गैप होता है, पर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम ओबीस हैं या ओवरवेट हैं। बिल्कुल, तो डिफरेंस ये कैटेगराइज करना बहुत जरूरी है कि आप ओवरवेटेड हैं या फिर आप ओबीस हैं। वैसे मेरे हिसाब से ओबीस होना भी नॉट अ बिग इशू, लेकिन जब तक आप अपनी सोच को पॉजिटिव रखते हैं तब तक ही। अभी बात करते हैं मनीषा से, जिन्होंने हमें कॉल किया है। जी मनीषा, बताइए क्या सवाल है आपका? मैम, मेरा ये सवाल है कि गुड आफ्टरनून करें। हाँ, वेरी गुड आफ्टरनून टू यू। बताइए क्या सवाल है आपका? मेरी हाइट ना 5 फुट है और मैं ना अभी 2 मंथ से मेरे पाँव फ्रैक्चर हो गए हैं, तो उसकी वजह से मैं घर पे बैठे बैठे मेरा वेट बहुत गेन हो गया और हिप्स और थाइस के पास बहुत ज्यादा वेट है जी। वही, और मतलब और बॉडी फिर भी ठीक है पर हिप साइज बहुत ज्यादा है। आपकी एज कितनी है मनीषा? 23। जी 23 एज है। वैसे इनके पाँव में फ्रैक्चर हुआ है और उससे काफी इनका वजन बढ़ गया है, तो उसके लिए क्या कर सकती हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि देखिए उनको कैल्शियम तो लेना ही चाहिए, तो कैल्शियम जो ले रही हैं, दूध ले रही हैं, वो डबल टोन लें, फुल क्रीम ना लें। साथ में ही बहुत फ्राइड फूड, ऑयली फूड ना लें, एंड जैसे शुगर मिठाइयाँ हैं, आपके केक है, पेस्ट्रीज है, जंक फूड है, वो ना लें। बैलेंस डाइट लें, खूब सारा फाइबर लें, स्प्राउट्स लें, एंड मैं यही बोलूँगी कि इनके लिए मिल्क कम से कम 1 लीटर बहुत ज़रूरी है, बट वो भी डबल टोन, बिल्कुल वो ज़रूर लें। एंड अभी देखिए, जब तक ये नॉर्मल अपने मतलब एक्टिविटी में नहीं आती हैं तो तब तक वेट थोड़ी टाइम लगेगा कम होने में, ये नहीं कि नहीं होगा। तो इसको अभी ये बहुत ज़्यादा बड़ा इशू ना बनाए, पहले अपने फ्रैक्चर को ठीक कर लें, अपने पाँव को एकदम ठीक कर लें, क्योंकि शी इज़ टू यंग फॉर इट। क्योंकि वैसे भी सेहत का ख्याल रखना भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये देखना नहीं कि वजन बढ़ रहा है, नहीं, जब पैर ठीक हो जाएगा तो इस पर आप ज़्यादा ध्यान दे सकती हैं। राइट डॉक्टर रश्मि? तो अभी बात करते हैं प्राची से, जिन्होंने हमें कॉल किया है। जी प्राची, बताइए क्या सवाल है आपका? मैम हेलो मैम, वेरी गुड आफ्टरनून टू यू प्राची, बताइए। मैम, मेरी हाइट 5 फीट 3 इंच है और मेरा वेट 70 kg है, और मेरा वेट मुझे जब पीरियड स्टार्ट हुए थे उसके बाद से इंक्रीज होना शुरू हुआ है। मुझे कफ भी काफी रहता है, तो मुझे ऐसा लगता है, कभी मैं योगा करती हूँ मॉर्निंग में, तो कभी लगता है मुझे वेट का कम हो रहा है, मैं 1 kg और 2 kg लूज करती हूँ, लेकिन उसके बाद वो काफी मतलब उतना ही फिर से इंक्रीज हो जाता है। आप डेली रूटीन लाइफ में रेगुलरली योगा फॉलो करती हैं? हाँ, रेगुलरली करती हूँ, बट कभी कभी मिस हो जाता है। ओके, कभी कभी का कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप अगर रेगुलरली योगा कर रही हैं तो भी मुझे लगता है कि उससे बहुत फर्क पड़ता है वजन में, राइट? फर्क पड़ेगा। साथ में इनके लिए वॉक जरूरी है, क्योंकि इनको खुद ही पता है कि जब इनकी जो बॉडी है रिस्पॉन्ड कर रही है कि अगर ये इनका जो वर्कआउट है वो ज़्यादा होना चाहिए। जहाँ इनका वर्कआउट कम हो जाता है, यानी फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाती है, इनका वेट दोबारा बढ़ जाता है। तो इनकी बॉडी में जितना इनपुट है, मतलब जितना ये डाइट ले रही हैं, उससे ज़्यादा आउटपुट होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर योगा नहीं कर पाती हैं तो वॉक करें, वॉक नहीं कर पाती तो थोड़ा एक्सरसाइज करें, और इनको जैसे लग रहा है कि योगा नहीं कर पा रही, वॉक नहीं कर पा रही, तो अपने डाइट को थोड़ा मॉडिफाई कर दें। जैसे उन दिनों मीठा ना खाएं, तला हुआ ना खाएं, फाइबर खाएं, फ्रूट्स खाएं, सैलेड्स खाएं। तो उससे मतलब डाइट इंप्रूवमेंट के साथ साथ भी इनका वजन जो है वो घटने लगेगा। वैसे डाइट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दिस। अभी बात करते हैं विजय से, जिन्होंने हमें दिल्ली से कॉल किया है। जी विजय, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू यू। बताइए क्या सवाल है आपका? हेलो हेलो विजय जी, नमस्कार। सबसे पहले अपने टेलीविजन सेट का वॉल्यूम प्लीज स्लो कर लीजिए, उसके बाद बताइए क्या पूछना चाहती हैं आप।
हेलो, नमस्ते जी। नमस्ते जी। नमस्ते, बताइए। हाँ जी, ऐसे है, मेरा वेट भी बहुत बड़ा हुआ है। 60 मेरी एज है। ओके। और एक पाँव में जलन रहती है बहुत, मैं खड़ी नहीं हो सकती, प्रॉपर एकदम नहीं खड़ी हो सकती। हाइट कितनी है आपकी? हाइट मेरी 5 फुट 2 इंच है। ओके, हाइट है इनकी 5 फुट 2 इंच, वजन बहुत बड़ा हुआ है, 60 इयर्स की हैं, खड़ी नहीं हो पाती हैं, क्या करें? देखिए क्या होता है, मोस्टली फीमेल्स में मेनोपॉज के बाद वजन बढ़ ही जाता है क्योंकि फीमेल्स कैल्शियम वगैरह लेती नहीं है। एक तो कैल्शियम डेफिशिएंसी हो जाती है, उनके ना साइकोलॉजिकली उनकी फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाती है। अब देखिए इतना साल लगा है वेट बढ़ने में, तो एकदम से कम नहीं होगा, है ना, क्योंकि कोई वेट कम करना जादू तो है नहीं। तो इनको अपनी डाइट में जितना इन्होंने अच्छा खाना खा लिया है, अब उसको थोड़ा सा कम करके नॉर्मल और बैलेंस डाइट ले। रात को रोटी और चावल, मतलब कोई सीरियल ना ले, रात को सिर्फ दाल और वेजिटेबल सैलेड या सूप ले, और वॉक बहुत करें, और अपने डाइट में प्योर घी हटा दें, ऑयल की जो कंजम्पशन है कम कर दे, शुगर है वो कम कर दे, आलू कम कर दे, अगर बॉइल्ड राइस ले रही हैं तो वो ना लें, चावल मार निकला हुआ लें। ओके। एंड मोर डिशेज शुड डिपेंड मोर ऑन अपॉन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, प्लस जैसे आटे में ब्रांड मिला लें। चलिए, हाँ, बहुत अच्छी बात आपने कही है कि एज के साथ साथ अगर आप अपनी डाइट को इस तरह से इम्प्रूव करती हैं जैसे आपको डॉक्टर रश्मि ने बताया, तो बहुत जल्दी आप देखोगे कि आपका जो वजन है वो घटने लगेगा। आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी बात करते हैं दीपा से, जिन्होंने हमें दिल्ली से कॉल किया है। जी दीपा, बताइए क्या सवाल है आपका? हाँ मैम, मेरी एज है 30 और मेरी हाइट है 4'9". ओके। और क्या है कि आफ्टर प्रेगनेंसी मतलब मेरा वेट जो है एक जगह रुक गया है, 76 है मेरा वेट। और मैं मतलब इतनी डाइट भी नहीं लेती, ये नहीं है कि मैं बहुत ऑयली फूड लेती हूँ, मतलब वीक में एक बार ले लिया। ओके, बैलेंस डाइट लेती हैं आप? हाँ बैलेंस ही, मतलब मैं ऑयल वगैरह कुछ एक्स्ट्रा नहीं लेती। ओके, ऑयल वगैरह कुछ नहीं लेती हैं। तो क्या कर सकती हैं अपने वजन को कम करने के लिए? एज 4 फीट 9 इंचेस इनकी हाइट है, उसके हिसाब से इनका वजन बहुत ज्यादा है। अभी ये नहीं हमें पता कि अभी तक फीड करा रही हैं या नहीं, क्योंकि जब तक फीमेल मतलब फीड कराती हैं तो उस टाइम तक वेट थोड़ा कम होने के चांसेस है। और जैसे फीड छुड़ाएंगी वेट एकदम से कम हो जाता है, कम हो जाता है। बट एट द सेम टाइम डाइट प्रॉपर रखनी चाहिए। सिर्फ ये नहीं है कि आपने ऑयल कम कर दिया तो आपका वेट मतलब कम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर आप बहुत फ्रीक्वेंटली बहुत खा रहे हैं, जैसे चपाती 2 की जगह 3 खा रहे हैं, मतलब कैलोरीज ज्यादा ले रहे हैं और वो बर्न आउट नहीं हो रही है, फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, शुगर बहुत ले रहे हैं, जंक फूड बहुत खा रहे हैं, और फिर कई बार होता है कि अगर आपके मील्स में गैप है ज्यादा, तब भी आपका वेट बढ़ने के चांसेस है। क्योंकि आफ्टर प्रेगनेंसी आपकी बॉडी कम से कम 6 से 8 महीने लगते हैं नॉर्मल शेप आने में, क्योंकि और हार्मोनल चेंजेस इस टाइम बहुत होते हैं। हाँ, तो हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी ओबेसिटी हो जाती है, क्योंकि इस टाइम हार्मोनल चेंजेस होते हैं आफ्टर प्रेगनेंसी, आफ्टर लैक्टेटिंग। तो जब तक हार्मोन्स अपना नॉर्मल उसमें आते हैं तो वेट बढ़ने और वेट कम होने के चांसेस बहुत रहते हैं। तो इसके साथ ही हमें अपनी डाइट और अपनी फिजिकल एक्टिविटी, क्योंकि इनका वेट बहुत ज़्यादा है, उम्र बहुत कम है, तो ये अगर अभी से अपनी वेट का नहीं ध्यान रखिए तो आगे जाके इनको बहुत प्रॉब्लम की, बहुत छोटी है ये। जी बिल्कुल, आपकी उम्र है बहुत छोटी, तो आपको एक बैलेंस डाइट को फॉलो करना होगा, एक डाइट चार्ट उसके लिए आपको बनाना होगा। अभी बात करते हैं पूजा से, जिन्होंने हमें दिल्ली से कॉल किया है। जी पूजा, बताइए क्या सवाल है आपका? गुड आफ्टरनून मैम। अ वेरी गुड आफ्टरनून टू यू। बताइए क्या पूछना चाहती हैं? मेरा बेटा है, मुझे 4 साल का है अभी, और उसका वेट 30 किलो है, 30 kg। ठीक है, ये ओबेसिटी है या सिर्फ ओवरवेट है? और दूसरा मैम, मेरा भी मुझे प्रेगनेंसी के बाद, डिलीवरी के बाद मेरा भी वेट थोड़ा बढ़ गया है। जी, कितना वजन है आपका और आपकी कितनी हाइट है? मेरी हाइट है 5'4" और वेट है 70। ओके, तो चलिए आपके सवाल का जवाब देंगे, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना होगा। तो अगर ओबेसिटी को अपनी ज़िंदगी से आप हटाना चाहते हैं तो एक प्रॉपर बैलेंस डाइट को हमेशा आप फॉलो कीजिए। साथ ही साथ एक्सरसाइज करना, यानी कि कैलोरीज को बर्न जितना ज़्यादा आप करते हैं उतना ज़्यादा आपका वजन कम होता है और आप फिट एंड फाइन महसूस करते हैं। वैसे ब्रेक में जाने से पहले पूजा ने भी हमसे ओबेसिटी के बारे में सवाल किया था कि उनका बेटा है 4 साल का, वो ओवरवेट है, यानी कि वो जानना चाहती है वो ओबेसिटी का शिकार तो नहीं है, बिकॉज उनका वजन है 30 kg। हाँ देखिए, 4 साल के बच्चे का वजन 18 से 20 किलो होना चाहिए, तो ही इज 10 किलो ओवरवेट।
तो ये ओबेसिटी का साइन है, इट्स नॉट अ साइन ऑफ ओवरवेट। तो अगर ये बच्चा बहुत जंक फूड लेता है तो जंक फूड टोटली नहीं। अगर इनकी मदर देसी घी या बटर पे बहुत ज़्यादा वो ध्यान देती हैं, वो भी ना लें। फिजिकल एक्टिविटी करें। इट्स बेटर है कि स्विमिंग या एरोबिक्स ज्वाइन करा दें। लेकिन इतने छोटे बच्चे को स्विमिंग ज्वाइन कराना इज फाइन? देखिए वेस्टर्न में तो जब बच्चा 6 महीने का होता है तभी पूल में डाल देते हैं, क्योंकि बच्चे की बॉडी बहुत वो होती है ना, फ्लेक्सिबल होती है एंड दे लर्न वेरी फास्ट। नहीं तो जैसे एरोबिक्स है या कराटे हैं, इस तरह की एक्टिविटी जहाँ पर एंड फिजिकल लेबर ज़्यादा हो, बहुत ज़्यादा कंप्यूटर टीवी के आगे बच्चे को ना बिठाएं, क्योंकि बैठे रहने से भी आई बिलीव कि वजन बढ़ने लगता है। और जंक फूड एकदम नहीं, चिप्स नहीं, पॉपकॉर्न्स नहीं, कोल्ड ड्रिंक्स नहीं, चॉकलेट्स नहीं, और कोई भी मिठाई या चॉकलेट केक वगैरह नहीं, क्योंकि इनकी फैमिली हिस्ट्री भी है, क्योंकि इनकी मदर को भी है, जिसकी इनकी मदर ने भी बताया कि मेरा वेट ज़्यादा है प्रेगनेंसी के बाद, फैक्टर्स की वजह से भी ओबेसिटी, जेनेटिक फैक्टर। एंड मुझे लग रहा है फिजिकल एक्टिविटी कम है एंड इरेगुलर डाइट है, तो इनको तो प्रॉपर किसी न्यूट्रिशन से मिलकर प्रॉपर डाइट चार्ट बता लेना पड़ेगा। चलिए अभी बात करते हैं अर्चना से, जिन्होंने हमें कॉल किया है। जी अर्चना, वेरी गुड आफ्टरनून टू यू। बताइए क्या पूछेंगे आप? जी मैम, मेरे पास 2 क्वेश्चन है, एक मुझे अपने बेटे के लिए चाहिए और एक खुद के लिए। बताइए पहला क्वेश्चन। मेरी एज 32 इयर्स है और मेरा वेट 80 kg है। मैं खाने में तो बहुत डाइट लेती हूँ, पर पता नहीं क्यों मेरा वेट मतलब। हाइट कितनी है आपकी? हाइट 5'2" है। 5'2" के हिसाब से इनका वजन ज्यादा है। दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका? जी मेरी बेटी 11 इयर्स की है, लेकिन उसका वेट भी 40 kg है। ओके, 11 इयर्स की है, वेट 40 kg है, राइट? हाँ जी। ओके, इसके लिए क्या कर सकते हैं? जी बेटी की 4'9" हाइट है, और लेकिन वेट उसका भी बहुत अधिक बढ़ा हुआ है। ओके, हो सकता है कि बेटी का जो प्रॉब्लम है वो जेनेटिक ही हो, क्योंकि इनकी मदर को भी ओबेसिटी है। एडोलेसेंट एज में वो आ गई है जी, तो इस टाइम हार्मोनल चेंजेस बहुत होते ही हैं, फिर फैमिली हिस्ट्री तो है ही है, तो इसको एडोलेसेंट एज में ही, क्योंकि एडोलेसेंट एज में कोई अगर फिक्सेशन आ गए तो वो मतलब परमानेंट रहने के चांसेस होते हैं जी। तो इसी एज में इनको डाइट में शुगर ऑयल कम, फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा, वॉक ज़रूर करना है एंड सारे मील्स लेने हैं। कई बार लोग सोचते हैं कि हम ब्रेकफास्ट स्किप कर दें या लंच स्किप कर दें या डिनर स्किप कर दें तो हमारा वेट कम हो जाएगा, हमारी कैलोरीज कम हो जाएगी, और मोस्टली बच्चे आजकल ब्रेकफास्ट नहीं कर रहे हैं, और जो बच्चे ब्रेकफास्ट नहीं कर रहे उनका वेट टेंडेंसी है वेट गेन करने की, बिकॉज बच्चों को लगता है कि ब्रेकफास्ट नहीं करने से वजन घट जाएगा, जबकि ऐसा नहीं है। ब्रेकफास्ट का तो मतलब ही है टू ब्रेक द फास्ट, क्योंकि जो रात डिनर हम करते हैं और रात भर नहीं खाते हैं हम, तो मॉर्निंग ब्रेकफास्ट हम कहते हैं कि वी शुड ईट लाइक अ किंग एंड डिनर वी शुड ईट लाइक अ बेगर। डिनर में तो हम कहते हैं कि अगर आप 8 बजे के बाद खा रहे हो तो सीरियल कोई ना लो, सिर्फ दाल लो, वेजिटेबल लो, सैलड और सूप लो, उसके साथ आप चपाती मत लो। हाँ, चपाती भी मत लो, राइस भी मत लो, ब्रेड भी ना लो, और रात को सोने से पहले 1 कप टोन मिल्क ले लो। तो हाँ, एग्जैक्टली। और लोग क्या कर रहे हैं, उल्टा कर रहे हैं, ब्रेकफास्ट में फटाफट दूध पी जाते हैं और डिनर में दे ईट लाइक अ किंग। चलिए, तो सब कुछ चाहिए। चलिए, बहुत अच्छी बात बताइए कि ब्रेकफास्ट का मतलब ही होता है कि ब्रेक द फास्ट, तो ईट लाइक अ किंग इन द मॉर्निंग एंड ईट लाइक अ बेगर इन द डिनर। तो इससे आपका वजन जो है वो एकदम बैलेंस रहेगा और आप बहुत खूबसूरत दिख सकते हैं। अभी बात करते हैं रविंदर से, जिन्होंने हमें कॉल किया है। जी रविंदर, बताइए क्या सवाल है आपका? मैम ये हमारा बेटा 40। हेलो जी बताइए, हम आपको सुन पा रहे हैं। हाँ मैम, हमारा बेटा ये 11 ईयर का है, हाइट है 4, तो इसकी कितनी हाइट होनी चाहिए? जी 11 इयर्स का बेटा है, जानना चाहती हैं कितनी हाइट होनी चाहिए? देखिए अभी ये टीनेज में जा रहा है, तो कई बार बच्चों की 4 फुट भी होती है, 4'5" भी होती है, 4'11" भी होती है, और टीनेज में ही बच्चे की, चाहे बॉयज़ है चाहे गर्ल्स है, एकदम से हाइट निकलती है। तो इसलिए अभी इनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं अगर बच्चे की हाइट कम है, क्योंकि टीनेज में एकदम से बढ़ती है, और बॉयज़ की तो 18-19 साल तक बढ़ती ही रहती है। क्योंकि अक्सर लोग परेशान रहते हैं कि बच्चों की हाइट नहीं बढ़ रही है 11-12 ईयर्स में, लेकिन एकदम बच्चा 14-15 ईयर्स में आई बिलीव हाइट खींच लेता है, हाइट खींच लेते हैं। हाँ जी। ओके, इसके बाद बात करते हैं रेनू से, जिन्होंने दिल्ली से हमें कॉल किया है। जी रेनू, बताइए क्या सवाल है आपका? मैम जी मेरी 32 ईयर्स है मैम। मैम मेरे कमर के ऊपर काफी फैट रहता है दोनों साइड, चाहे मेरा वजन ज्यादा हो या कम हो, वो कम नहीं होता। ओके, कमर की साइड आपका जो वजन है वो ज्यादा रहता है, तो क्या कर सकती हैं इसके लिए? इसके लिए तो इनके लिए वॉक बहुत जरूरी है, क्योंकि वॉक करेंगे तो इनके जो मतलब कैलोरीज है, टायर्स है वो कम होंगे, एंड हो सके तो कोई ना योगा प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट, और किसी अच्छे योगा स्पेशलिस्ट के पास जाके, स्पेशली जो कमर का वेट है, या जिम ज्वाइन कर ले थोड़े टाइम के लिए, क्योंकि हम कई बार जो किसी पर्टिकुलर पोर्शन का हमें वेट अगर कम करना होता है तो उसके लिए एक्सरसाइज या जिम ही बेटर है, और वॉक तो है ही है।
ओके, वॉक के अलावा आप जिम भी ज्वाइन कर सकती हैं अगर आप चाहती हैं कि जो कमर पे आपके टायर्स बनने लगे हैं वो कम हो जाएं। वैसे मेरे हिसाब से ड्रेसिंग सेंस आल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू मेक यू लुक स्लिम, राइट? हाँ, वो तो है ही है, क्योंकि देखिए फीमेल्स हैं वो सूट भी डालती हैं, साड़ी भी डालती हैं, वेस्टर्न भी डालती हैं, एंड द स्टफ दे वेयर। कई बार क्या होता है कि हम बहुत फूला हुआ कपड़ा पहन लेते हैं, हम मोटे लगते भी नहीं है, पर फिर भी एग्जैक्टली ऐसा लगता है कि हम मोटे हैं। कई बार कपड़ों का जो पहनने का तरीका होता है वो इस तरह का होता है। कभी छोटे हाइट वाले बड़े प्रिंट्स डाल लेते हैं या जो लाइंस डाल लेते हैं, तो वो उन पे सूट नहीं करता, इनफैक्ट उनका वेट ज्यादा ही लगने लग तो बहुत जरूरी है कि कपड़ों का जो चयन है वो तसल्ली से किया जाए बैठकर कि आप पे क्या सूट करेगा और क्या नहीं। डॉक्टर रश्मि, हम इस पे और बात करेंगे, लेकिन उससे पहले लेते हैं कॉल फॉर केयर में एक छोटा सा ब्रेक। आप कहीं मत जाइए, क्योंकि हम बात कर रहे हैं ओबेसिटी की समस्या पर। अगर अमेरिकन सोसाइटी की बात की जाए तो जो मैं साइकोलॉजिकल फैक्टर्स की बात करूं ओबेसिटी के, तो अमेरिकन सोसाइटी डिफाइन करती है एक औरत की खूबसूरती को उसके फिजिकल एट्रीब्यूट से, यानी कि अगर वो फिट एंड फाइन दिखती हैं, उनकी वो बहुत स्लिम है उनकी बॉडी, तो वो बहुत खूबसूरत है। लेकिन अगर मैं इंडियन सोसाइटी की बात करूं, अपने देश की बात करूं, तो वो डिफाइन करते हैं एक औरत की खूबसूरती को उसके इंटरनल एट्रीब्यूट से, यानी कि अगर वो स्वस्थ फील कर रही हैं, अगर वो अपने मोटापे से भी खुश हैं, तो वो बहुत खूबसूरत है, यानी कि लुक ब्यूटीफुल द वे यू आर। आप जैसी हैं वैसी बहुत खूबसूरत हैं। लेकिन हाँ, ओबेसिटी की समस्या से बचने के लिए एक तो डाइट प्रॉपर होनी चाहिए, और दूसरा आपने कहा कि एक्सरसाइज को अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहिए। डेली रूटीन जो आपका वर्क है उसे आप सेग्रीगेट करके रखिए। लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स की वजह से भी लोग आजकल ओबेसिटी से बहुत ज्यादा परेशान हैं। लाइफस्टाइल, इरेगुलर ईटिंग हैबिट्स हो जाती हैं, बहुत फ्रीक्वेंट बाहर ईटिंग हो जाता है, या जंक फूड हो जाता है, या लॉन्ग गैप्स हो जाते हैं बिटवीन मील्स, तो उस वजह से भी क्या होता है कि वो वेट बढ़ जाता है। और एकदम खाना खाने के बाद सोने की आदत है आजकल, और खाना खाते मतलब टीवी देखना, मतलब आजकल वर्क प्रेशर्स के बोझ के तले जब दब के इंसान इतना ज्यादा थक जाता है कि उसे अपने लिए वक्त ही नहीं निकल पाता। और खाना खाते क्या था कि हम बहुत जल्दबाजी में खाते हैं। देयर वाज ओल्ड सेइंग कि खाने को कम से कम जैसे 32 बार हर चबाना चाहिए, एंड इट्स अ राइट थिंग, क्योंकि हमें एक मील को 20 मिनट में खत्म करना चाहिए, जबकि हम क्या करें 5 मिनट में फटाफट अगर मैं राइस खाने की भी बात करूं तो आजकल एक चम्मच राइस लोग 1 सेकंड में निगल लेते हैं और चबाते नहीं हैं उसे, जिससे हमारा पेट फॉर टेम्परेरीली तो भर जाता है, लेकिन बाद में उसके इल इफेक्ट्स हो जाते हैं। क्योंकि हम कहते हैं हम अगर लिक्विड भी पी रहे हैं हम उसको भी हमें 32 बार च्यू करना चाहिए। ओके, लिक्विड को हम 32 टाइम्स च्यू कैसे कर सकते हैं? कर सकते हैं, मुंह में रख के उसको चबाएंगे, क्योंकि क्या होगा, जो हमारा डाइजेशन है वो हमारा दांतों मतलब माउथ में शुरू हो जाता है, और जो हमारे दांत है दे आर जस्ट लाइक आवर ब्लेड्स, जैसे हम मिक्सी में ब्लेड होता है, तो जितना हम प्रॉपरली फाइनली चर्न करेंगे उसी फॉर्म में वो अंदर जाते हैं। अंदर कुछ नहीं होता, अंदर सिर्फ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन होता है। चलिए, आपने बहुत अच्छी बात बताई है। वैसे इसी के साथ हम बात करते हैं प्रकाश से। हेलो जी, बताइए क्या सवाल है आपका? जी, सबसे पहले आप लोग को नमस्कार। नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं आप? जी, मैं अपनी माँ के बारे में बताइए। मेरी माँ को डायबिटीज और ब्लड प्रेशर हाई बीमारी है। कितने साल की है आपकी मदर? माँ हेलो 60 साल की जी। ओके, 60 इयर्स की है, डायबिटिक है, क्या कर सकती हैं इसके लिए इनकी मदर? देखिए, एक प्रॉपर जो डाइट चार्ट है वो शुगर का डाइट चार्ट है वो फॉलो करें, एंड रेगुलर जो है अपना शुगर कंट्रोल चेक करना चाहिए। साथ ही साथ हाई ब्लड प्रेशर भी रहता है। हाई ब्लड प्रेशर है तो डाइट में शुगर एंड सॉल्ट ना लें। प्रिजर्वेटिव फूड आइटम है, पापड़ है, अचार है, चटनी है, जैम है, जेली है, वो ना लें। मोस्टली डायबिटिक वाले कहते जब किसी को शुगर हो जाए उनको सिर्फ ये लगता है आलू नहीं खाने, चीनी नहीं खानी, चावल नहीं खाने, जिससे इनोडू पोटैटो सबसे पहले होता है। बट ऐसा कुछ नहीं है। प्रॉपर कैलोरीज खानी है, 1400 से 1600 कैलोरीज खानी है, साथ में ही कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा लेने हैं। आलू भी वंस इन अ वाइल ले सकते हो, शुगर भी वंस इन अ वाइल ले सकते हो अगर आपके शुगर कंट्रोल में है, बट ये नहीं कि आप सारा टाइम खाते ही रहो। और शुगर वाले पेशेंट को टाइम से खाना होता है, क्योंकि उनके जो मेटाबॉलिज्म में जो शुगर है वो क्या होता है कि कई एक पर्टिकुलर टाइम में बहुत ज़्यादा कम भी हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ भी सकते हैं। एंड डायबिटिक वालों के लिए वॉक, एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। एंड ब्लड प्रेशर है तो इनको और ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि हार्ट इफेक्ट हो रहा है। डायबिटिक वाला एक बार किसी को, इट्स अ डिसऑर्डर, इट्स नॉट अ डिजीज, और ये लाइफ लॉन्ग ही है, तो लाइफ लॉन्ग ही आप अपना जो फूड हैबिट्स हैं उसको चेंज करना ही पड़ेगा। मतलब बैलेंस डाइट लेनी बहुत जरूरी हो जाती है। आपने बहुत सही बात कही डॉक्टर रश्मि। इसके बाद कुछ एक एसएमएस अपने शो पे शामिल करना चाहूंगी। आकांक्षा ने दिल्ली से एसएमएस किया है, ये जानना चाहती हैं कि ये 17 साल की हैं और इनका वजन बहुत ज्यादा है। ये जानना चाहती हैं कि वजन को ये रिड्यूस कैसे कर सकती हैं। देखिए, रिड्यूस तो एक ये है कि नॉर्मल बैलेंस डाइट ले। ऑब्वियसली 17 साल की है, कॉलेज जाती होंगी, तो बाहर का एकदम ना खाएं, घर से ही खा के जाएं।
और लेके जाएं, जंक फूड ना खाएं, बहुत ऑयली, बहुत शुगरी फूड ना खाएं और बहुत ज़्यादा बैठे ना, मतलब जैसे आजकल ना रहे एक ही जगह पर। जैसे लोग मोबाइल भी वही बात है बैठ के यूज़ करते हैं, एक ऐड भी थी वॉक वाइल यू टॉक, तो इट्स अ वेरी गुड थिंग कि आपको वॉक करने के लिए कोई पर्टिकुलर पार्क नहीं जाना, आप घर पे, कॉरिडोर पे, लिफ्ट में बात करते करते भी वॉक कर सकते हैं। एंड साथ में ही इनको अपना बैलेंस एंड न्यूट्रिशियस डाइट लेनी है, बहुत सारे फ्रूट्स, फाइबर, वेजिटेबल्स, ओट्स ये लेने हैं, जंक फूड टोटली नो। ओके, एक और SMS हमारे पास है, इन्हें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है और ये रात में सो नहीं पाती हैं। कुछ सिचुएशंस ऐसी हो जाती हैं जो बिल्कुल अनकंट्रोलेबल होती हैं और अनअवॉइडेबल होती हैं, लेकिन ये क्या करें, ये बहुत मजबूर हैं, कह रही हैं, बहुत टेंशन में लग रही हैं, नाम इन्होंने नहीं दिया है, तो जानना चाहती हैं कि आप इनकी क्या हेल्प कर सकती हैं, किस तरह का डाइट ये लें जिनसे इनका स्ट्रेस जो है वो भी दूर हो जाए और नींद भी इनको प्रॉपर्ली आ जाए। देखिए, एक तो रात में बहुत हेवी डाइट ना लें, रात मतलब 5 बजे के बाद चाय कॉफ़ी ना लें, क्योंकि चाय कॉफ़ी से भी क्या होता है कि जो लोग लेते हैं 5 बजे के बाद उनको एकदम से नींद नहीं आती है, क्योंकि उसमें कैफीन होता है, बहुत जल्दी लोगों को मतलब एकदम माइंड में ट्रिगर हो जाता है। और मैं तो यही कहूँगी कि इस मॉर्निंग में प्रॉपर वॉक करें, अर्ली उठ के वॉक करें, योगा करें, इससे भी स्ट्रेस फैक्टर काफ़ी हद तक कम हो सकता है। एंड मॉर्निंग में बहुत फ्रूट चाट या फ्रूट जूसेस ले, ओट्स ले, ब्राउन ब्रेड ले, और रात में भी सूप, मैं कहूँगी सैलड, स्प्राउट्स लें, बहुत हेवी मील ना लें। और अगर इससे भी नहीं फ़र्क पड़ता तो किसी अच्छी साइकोलॉजिस्ट के पास जाके उनसे बातचीत करके, कई बार कहते हैं साइकोलॉजिस्ट भी बहुत अच्छे आपको टिप्स बताती है जिससे आपका माइंडसेट चेंज हो जाता है, स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है। मतलब इनको कोई चाहिए जो इनसे बात करे, क्योंकि जब हम किसी से बात नहीं करते तो हमारा स्ट्रेस बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमें नींद नहीं आती है, और वो ये होता है इसकी वजह से भी क्या होता है कि इरेगुलर ईटिंग हैबिट्स हो जाते हैं एंड ओवरवेट हो जाते हैं। चलिए डॉक्टर रश्मि, आपने बहुत अच्छे से बताया, हमारे SMS के भी जवाब दिए, कॉलर्स के भी सवालों के जवाब दिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप यहाँ पर आई, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।